इस वीडियो में हम दो क्षुरधारों पर टिके तथा मध्य में भारित दंड के अवनमन के लिए व्यंजक को प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम एक दंड, जिसे इंग्लिश में बीम कहते हैं, वो लेते हैं। इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट कम है और लंबाई ज्यादा है। तो ये इस तरीके से एक लंबा दंड या लंबा बीम है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे टिका देंगे। कहाँ? क्षुरधारों पर। दो क्षुरधारों पर यहाँ टिका देंगे। मतलब क्षुरधार की इंग्लिश होती है नाइफ एज, मतलब इसके किनारे एकदम ऊपर की तरफ है, नाइफ की तरह या चाकू की तरह है। तो इन क्षुरधारों पर इसे टिका देंगे। ये यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, यहाँ है क्या कि दंड को हम भारी मान रहे हैं। या हम कह सकते हैं कि इस पर जो नीचे अवनमन है वो सिर्फ लटकाए गए भार की वजह से है, इसके अपने वजन की वजह से नहीं है। तो हम जब इस पर डब्लू भार लटकाएंगे तो इसका आकार कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या होगा, बीच में नीचे की तरफ झुक जाएगा। तो ये इस तरीके से बीच में नीचे की तरफ झुक गया। अब इसका जो आकार है इस तरीके से है। और यहाँ क्या है, यहाँ हमने वजन लटका दिया है, कितना? डब्लू भार लटका दिया है। लेकिन ये एक बार नीचे झुकने के बाद साम्य अवस्था में आ जाएगा। इस पर नेट बल कितना हो जाएगा? शून्य। तो ऊपर की तरफ कौन बल लगाएंगे? जहाँ क्षुरधार है इसकी प्रतिक्रिया। तो यहाँ ऊपर की तरफ इसमें बल कितना लगेगा? क्योंकि दोनों सिमेट्री की वजह से या सममित की वजह से होने की वजह से क्या होगा, दोनों पर बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं W/2 प्रतिक्रिया यहाँ पर है और W/2 प्रतिक्रिया यहाँ पर है। तो इस तरीके से हर एक क्षुरधार पर W/2 प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लग रहा होगा और W/2 जमा W/2 बराबर कितना हो जाएगा? W। तो इस तरीके से ये इस पर नेट बाह्य बल कितना होगा? शून्य होगा। ये पूरा नीचे कोई तरफ भी नहीं जाता। इसका मतलब क्या है, नीचे जो आप वजन लटका रहे हैं उसकी वजह से जिधर मुड़ने का प्रयास कर रहा है उसके अपोजिट या उल्टी दिशा में बंकन आघूर्ण होने की वजह से ये दूसरी तरफ मुड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने इससे पहले एक ये किया था कैंटिलीवर। मतलब अगर आपका यहाँ पर बीम एक तरफ फिक्स कर दें और एक तरफ इसे ऐसे करके छोड़ दें, बीम हल्का है, उस पर डब्लू वजन लटका दें, तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो गई थी। इसके लिए अलग से पहले वीडियो में किया हुआ है। इसकी शेप इस तरीके से हो गई थी, जहां ये स्पर्श रेखा अभी भी क्या थी? क्षैतिज थी। और यहाँ इस तरीके से यहाँ पर हमने अवनमन निकाला था। ये देखिए, यहां से अगर मैं इसे बीच में से काट दूं तो ये दो हिस्से बन जाते हैं। एक हिस्सा ये है लेफ्ट वाला, दूसरा हिस्सा राइट वाला है। कैसे दिखाई दे रहे हैं हिस्से? ये हिस्से देखिए इस तरीके से हैं। यहां से यहां तक एक हिस्सा और यहां से अगर मैं काट कर इधर दिखा दूं तो ये कुछ इस तरीके से है कि ये हिस्सा ऐसे बन गया। इसका क्या मतलब, हम इसे ऐसे मान सकते हैं कि ये पूरे का पूरा जो बीम है इसे हम दो कैंटिलीवर से मिलकर बना मान सकते हैं। तो पूरा बीम जो होगा किसके बराबर होगा? दो कैंटिलीवर के। अगर इस पूरे बीम की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक L है, दो क्षुरधार के बीच में L है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये L/2 का एक कैंटिलीवर है और L/2 का दूसरा कैंटिलीवर है। तो हम दो कैंटिलीवर मान सकते हैं, L/2 यहाँ ये नीचे की तरफ मुड़ रहा था इस तरीके से, और यहाँ हम कह सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ मुड़ रहा है। तो हम इनमें से एक किसी कैंटिलीवर को हल करेंगे और उससे हम अवनमन का मान निकाल लेंगे। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसे डायग्राम को दोबारा बना दूं तो एक कैंटिलीवर कुछ इस तरीके से है कि यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ, किसकी वजह से जा रहा है ऊपर की तरफ? तो जो डब्लू लगाने की वजह से कैंटिलीवर नीचे की तरफ हमने सोल्व किया था, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ जो भार या कह सकते हैं बल लगा हुआ है वो है W/2 ऊपर की तरफ, और यहाँ इतना ये अवनमन है। तो पहले ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर एक काल्पनिक तल मानेंगे जिसका मध्य बिंदु ऊपर चला गया है। तो इतना मध्य बिंदु ऊपर चला गया है। तो यहाँ इसका मध्य बिंदु पहले यहाँ था और अब ये मध्य बिंदु ऊपर की तरफ चला गया है। ये कितना गया है? Y। और ये कितनी दूरी पर मान सकते हैं हम? यहाँ से इसके जो मध्य बिंदु है उससे x दूरी पर मान लें। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी L - x। तो इस तरफ
जो घुमा रहा है ये बाहर से लगने वाला बल है, और चूंकि ये बाद में आकर साम्यावस्था में आ गया है, इसका मतलब इसके दूसरी तरफ जो बलाघूर्ण लग रहा है वो इसके अंदर से लग रहा है, उसे हम कहते हैं बंकनाघूर्ण। तो बाह्य बलाघूर्ण बराबर बंकनाघूर्ण। बाह्य बलाघूर्ण क्या है? जो बाह्य बलाघूर्ण है वो W/2 वजन की वजह से है, और ये जो इस तल काल्पनिक तल की इस वजन से या इस बल से लंबवत दूरी है, ये एक्चुअली यहाँ पर L/2 था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो पूरी लंबाई है वो कितनी है? L/2 है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? L/2 माइनस एक्स। यहाँ लिख देंगे L/2 माइनस एक्स बराबर बंकनाघूर्ण। बंकनाघूर्ण के लिए सूत्र होता है वाई आई बटे आर। वाई क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। आई क्या है? ज्यामितीय जड़त्व गुण यानी कि ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या। तो इस तरीके से ये सूत्र आ जाता है। इसे आर को इधर ले जाते हैं तो आर का मान आ जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा? ये आर इधर ले गए हैं, W/2 का 2 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 2y/i। डब्ल्यू नीचे है, W L/2 माइनस एक्स। अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पर जो ये कर्व है ये एक्स वाई के निर्देशांक के हिसाब से है, तो हम वक्रता त्रिज्या के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। वक्रता त्रिज्या आर का सूत्र क्या होता है? 1 प्लस dy/dx की घात 2 और की घात करेंगे 3/2 d2y/dx2। अब ये dy/dx, ये dy/dx है, इसका स्लोप या इसका ढलान। अब इसमें चूंकि अवनमन इतना ज्यादा नहीं है, ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, इसका मतलब इसका जो ढलान होगा या कह सकते हैं स्लोप, जितनी रेखा स्पर्श रेखा जितनी तिरछी होगी उतना ही स्लोप ज्यादा होगा। तो इसमें जो स्पर्श रेखा बहुत तिरछी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के मुकाबले में सीधा जो दंड है ये थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा। तो स्पर्श रेखा के ढलान का मान या dy/dx का मान 1 से कम होगा। तो कह सकते हैं dy/dx का मान क्या होगा? 1 से कम होगा, और dy/dx की घात 2 का मान क्या होगा? 1 से और भी कम हो जाएगा। तो 1 के मुकाबले में उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर 1 हो जाएगा। ये कह सकते हैं 1/d2y/dx2, ये आ गया आपका r का मान। अब जो पहले r का मान निकाला था उससे इसके साथ रख देते हैं, तो हो जाएगा 1/d2y/dx2 बराबर कितना हो गया? 2y/i W L/2 माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? d2y/dx2 बराबर कितना हुआ? ये हो जाएगा W L/2 माइनस एक्स बटे 2y/i। तो इस तरीके से d2y/dx2 का मान यहाँ पर आ जाता है। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए y का मान x के पदों में। इसका मतलब ये जो समीकरण बनी है इसको हमें समाकलन करना होगा। तो इसको समाकलन करते हैं, तो इसका समाकलन हो जाता है, कहते हैं समाकलन करने पर तो हो जाएगा dy/dx बराबर W/2y/i, जो होता है L/2, और इसका समाकलन हो जाएगा x आ जाएगा, और x का समाकलन हो जाएगा x की घात 2/2, और एक समाकलन का नियतांक आएगा, उसे हम कह सकते हैं क्या? c। अब ये जो समाकलन नियतांक है c या c1 कह दीजिए, इसे हम इसकी बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे या देखेंगे x बराबर 0 या x बराबर l पर मान कितना है। अब यहाँ इस ढंग से हम कहते हैं कि x बराबर 0 पर dy/dx का मान अगर हमें पता है तो ये c1 का मान निकल जाएगा। अब x बराबर 0 कहने से मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर जो पहला प्रारंभिक बिंदु है, इसे देखिए, यहाँ पर जो पहले आपका बीम था वो ऐसे था। अब हम कह रहे हैं कि इसकी वजह से बीम ऐसे हो गया है, लेकिन चाहे ये कितना ही झुक जाए, यहाँ पहला जो बिंदु होगा यहाँ पर स्पर्श रेखा अभी भी सीधी होगी या क्षैतिज होगी। इसका मतलब x बराबर 0 पर क्या dy/dx कितना होगा? ये 0 होगा। इस तरीके से ये dy/dx का मान कितना हो गया? 0 हो गया। तब हम कह सकते हैं dy/dx 0, x बराबर 0 पर W/2y/i 0 माइनस 0 प्लस c1। इसका मतलब c1 का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये हो जाता है dy/dx बराबर W/2y/i
L/2 x माइनस एक्स की घात 2/2। अब हम क्या करेंगे, y निकालना है हमें, तो फिर से समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर फिर से समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा y बराबर W/2y/i L/2 x² माइनस x³ ये था और 2 पहला था तो 6 हो गया प्लस C2। अब देखिए यहाँ पर जो इस ढंग का ये ऐसे बना हुआ है कैंटिलीवर, हमने कैंटिलीवर में भी देखा था कि जो फिक्स्ड एंड था और ये इस तरीके से था। यह हमने कह सकते हैं कैंटिलीवर हमने जब किया था तो इस तरीके से कैंटिलीवर बनाया था, मतलब हम इसको खिसका हुआ मान रहे थे, इसको हम खिसका हुआ नहीं मान रहे थे क्योंकि ये फिक्स्ड एंड था। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, चूंकि हमने y निर्देशांक यहाँ से शुरू किया है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये खिसका हुआ नहीं है, या कह सकते हैं y का मान 0 है x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर y बराबर 0 हो गया। तो इसका मतलब y बराबर 0 बराबर W/2y/i 0 माइनस 0 प्लस C2, या कह सकते हैं C2 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से x बराबर 0 पर y इक्वल टू 0 हुआ, तो ये C2 0 हुआ, तो y का मान आ जाता है W/2y/i Lx² माइनस x³ ये y का एक्सप्रेशन रहता है। किसी भी दूरी के लिए, मध्य बिंदु से कितनी भी दूरी के लिए, उसके हिसाब से y का माना जाता है। देखिए यहाँ पर बीम क्या है, ये ऐसे है, तो वैसे अगर बीम के लिए देखेंगे तो बीम के लिए देखेंगे तो इसके किनारे वाले जो पार्ट है वो वहीं पर है, छुरधार यहाँ लगे हुए हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपका इतना नीचे आ गया है। लेकिन हम इसे उल्टा कैंटिलीवर की तरह सोल्व कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये बिंदु यहीं पर था और ये कितना ऊपर खिसक गया है। तो हम कह सकते हैं अगर हम मध्य बिंदु पर इसका अवनमन निकालना चाह रहे हैं, हम कह सकते हैं किनारे पर कितना उन्नयन है या ऊपर की तरफ कितना चला गया है, वही है। तो अवनमन निकालने के लिए क्या, मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु पर अवनमन के लिए क्या करना होगा हमें, यहां हमें x बराबर L/2 रखना होगा, x बराबर L/2। और वो अवनमन कितना है, अगर अगर हम कहें कि वो अवनमन डेल्टा है तो y बराबर कितना कह सकते हैं, हम डेल्टा कह सकते हैं। तो y बराबर हो गया डेल्टा, यहां लिख दिया आपने W/2y/i Lx² 4, मतलब Lx मतलब L/2, इसकी घात 2 होगी L²/4, तो हो जाएगा L²/4, 4 पहले था तो हो गया 16, माइनस ये देखिए L/2 की घात 3 मतलब L³, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 छंग 48, 16 से करेंगे 3 गुना होगा तो 3 माइनस 1 बराबर 2, तो ये हो जाएगा W/2y/i 2L³ 48 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 होगा, 3 माइनस 1 2, और 2 से 2 कट जाता है, तो ये डेल्टा का मान आ जाता है कितना, तो डेल्टा का मान है WL³ 48y/i, यहाँ लिख देते हैं। तो डेल्टा ये कह सकते हैं मध्य बिंदु पर अवनमन कितना है, डेल्टा या WL3/48y/i, इसके लिए सूत्र आ गया। ये क्या है, W इसके मध्य बिंदु पर जितना भार लटका गया था, L दो छुरधारों के बीच की दूरी L, Y इसका जो बीम है या दंड है उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक, I क्या है इसका ज्योमेट्रिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ज्यामितीय जड़त्व गुण। तो यहाँ I क्या है, ज्यामितीय जड़त्व गुण। ये निर्भर करेगा कि उसके अनुप्रस्थ काट कैसी है। अगर देखें बीम कैसा है, आयताकार, अनुप्रस्थ काट के लिए आई होता है BD³ 12। बी क्या है, देखिए अगर इस तरीके की अनुप्रस्थ काट है तो हम बी तो कहेंगे इसकी ब्रेड्थ या इसकी चौड़ाई, और डी कहेंगे इसकी डेप्थ। तो ब्रेड्थ इंटू डेप्थ की घात 3/12 यहाँ रख देंगे इसका मान। तो डेल्टा का मान कितना जाता है, WL³ 48
48 वाई आई, आई है बी डी क्यूब बटे 12, 12 से इसे काटेंगे 4 बार तो हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब बटे 4 वाई बी डी क्यूब। दूसरी बात अगर कह सकते हैं हम वर्गाकार, वर्गाकार अनुप्रस्थ काट के लिए आई बराबर होता है पाई आर 4 बटे 4। आर क्या चीज है, अगर वर्गाकार काट ऐसी है और आर उसकी त्रिज्या है बीम की, तो डेल्टा का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब बटे 48 यानी कि 48 वाई, आई है पाई आर 4 बटे 4, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 12, तो डब्ल्यू एल क्यूब बटे 12 पाई वाई आर 4। तो इस तरीके से ये डेल्टा का मान हो गया। डेल्टा किसका, आयताकार अनुप्रस्थ काट के लिए, और ये कितना है, वर्गाकार अनुप्रस्थ काट के लिए। डेल्टा का मतलब उसका अवनमन उसके मध्य बिंदु पर। तो इसके नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नीचे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।